श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोका 14। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय हो। देवी हो श्याम गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपघन्ते माया में ताम तरन्ति ते। शब्दार्थ इस प्रकार है। देवई दिव्या, दिव्य ही निश्चय ही, ऐशा यह गुणमयी तीनों गुणों से युक्त, मम मेरी, माया शक्ति, दुरत्तया पार कर पाना कठिन दुस्तर, माम मुझे, एव निश्चय ही ये जो प्रपघन्ते शरण ग्रहण करते हैं, मायाम एताम इस माया के तरंती पार कर जाते हैं, ते वे। अनुवाद। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। तो सर्वप्रथम मैं इस तात्पर्य को पढ़ूंगी। आप सभी से प्रार्थना करते कृपया मुझे आशीर्वाद दे कि मैं कुछ बोल पाऊं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां देवी हैं। यद्यपि जीव आत्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः देवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। मायम तु प्रकृतिम विद्यान मायनिम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेतवास्त्र उपनिषद 4.10। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति है वो 3 गुणों से बनी हुई है। कौन, जैसे कि पिछले श्लोकों में भगवान बताते आए हैं क्या सर्व कारण कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और सभी प्राणी भगवान के अंश हैं, लेकिन फिर भी ये जो प्रकृति है वो 3 गुणों से बंधी हुई है। कौन कौन सी? सतो, रजो और तथा तमो। तो इन तीनों गुणों की रस्सियों से बंधी हुई है, लेकिन उसका केवल एकमात्र जरिया भगवान ने बताया क्या कि यदि हम भगवान के शरणागत हो जाएं तो हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कैसे? इस जो संशय का जो आंसर है वो भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। तो भगवान बताते हैं कि ये जो माया है, देवी है, यह माया देवी जो है भगवान की शक्तियां है। जैसे शक्तियां हमने 3 प्रकार के पिछले श्लोक में उसका वर्णन किया गया था, तटस्थ शक्ति, पराशक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो तटस्थ शक्ति में जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि कौन, जैसे पराशक्ति है तो उसमें 3 शक्तियां थी, संगनी और हलादनी और आध्यात्मिक। तो पराशक्ति अगर हम शरीर के माध्यम से समझें कि पराशक्ति हमारे में कौन है, वो आत्मा, भगवान का अंश, और जो जीव है वो जो हमारा भौतिक शरीर है वो अपराशक्ति है। तो पराशक्ति तटस्थ शक्ति में भी है। और तीसरी क्या बताई है? बहिरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति मतलब अपराशक्ति, जिसमें हम भौतिक जगत में रहते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है वो क्या है? जड़ है। तो जड़ में कौन कौन, जैसे कि धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि, और सूक्ष्म एक होता है क्या? मन, बुद्धि और अहंकार।
तो ये जो हमारी जो शक्तियां हैं, उस जो ये भौतिक संसार है, वो माया देवी ने इसको मतलब कि नियंत्रण में कर रखा है। तो लेकिन अगर माया देवी है तो उसको देवी क्यों कहा गया है? क्योंकि जो माया देवी है वो क्या है? दिव्य है। दिव्य क्यों है? क्योंकि वो भगवान के द्वारा संचालित है, इसलिए ये देवी है। तो ये जो भौतिक संसार है ये अपने आप से नहीं चल रहा, भौतिक संसार चल रहा भगवान के संचालन में, और उसकी जो कंट्रोलर है वो कौन है? माया देवी है। तो इसलिए उनको क्या कहा गया है? देवी कहा गया। तो यद्यपि माया शक्ति जो है पराशक्ति है, जड़ शक्ति है, परंतु इन्हें भगवान की शक्ति प्राप्त है। तो भगवान की शक्ति प्राप्त है इसलिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर हम सोचे ना कि हम आराम से इस माया शक्ति को पार कर लेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हम माया की गोदी में ही खेल रहे हैं। जरा सा कुछ होता नहीं है और तुरंत से विचलित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम भगवान की शरणागति लेना ही नहीं चाहते हैं। हम क्या है? अपने अहम में हम रहते हैं। जिस प्रकार से क्या होता है, वर्षा की जो बूंद होती है, जब बादल गरजते हैं, बारिश की बूंद जिस समय आती है वो क्या बिल्कुल स्वच्छ होती है, बिल्कुल शुद्ध होती है। लेकिन जैसे ही वो धरती पर गिरती है, धरती पर वो पानी में जैसे मिलती है, तो क्या होता है? कीचड़ बन जाता है, गंदा पानी बन जाता है। वो जो शुद्धता होती है वो धरती पे आकर समाप्त हो जाती है। तो ऐसे ही जो बद्धजीव है तो पूर्ण शुद्ध। जब आत्मा पृथ्वी पर मतलब आती है तो वो पूर्ण शुद्ध होती है, उस पे किसी भी गुण का कोई आवेश नहीं होता, किसी के किन्हीं भी गुणों में वो मतलब कंट्रोलर नहीं होता, मतलब कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन जैसे ही भौतिक जगत में आता, माया के संसार में प्रवेश करता है, वैसे ही क्या होता है? वो तीनों गुणों से बंध जाता है, और वो तीनों गुणों में आके सतो रजो तमो गुण जो उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। तो जो बद्ध जीव है बद्ध ही बन जाता है। तो जिस प्रकार से जैसे तार होता है, अगर तार है, जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं, तार होता है कोई धरती पे पड़ा हुआ है, अब उसमें कोई भी शक्ति नहीं है, बिल्कुल शक्ति नहीं, आप उसे आराम से छू भी सकते हो, पकड़ भी सकते हो, खेल भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जैसे उसमें करंट प्रवाह होता है, जैसे उसमें बिजली आती है, वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। जैसे विद्युत का प्रवाह उसमें जाता है, वो क्या होता है? बहुत शक्तिशाली हो जाता है, और छूते ही क्या होगा? हमें करंट लग जाएगा, हमारी मतलब कि मृत्यु भी हो सकती है, वो इतना पावरफुल हो जाता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, जो ये माया है, माया जो तीन गुण है उससे है, और ये जो हमारी जो पराशक्ति है वो मतलब कि जड़ से मिल जाती है, तो उसके कारण क्या होता है? उसका भोग करने का प्रयास करती है। तो भोग करने के प्रयास में क्या होता है? वो उसमें बंध के रह जाती है। पर क्या होता है कि जो माया जड़ है, जो मतलब कि जो माया है, वो क्या भगवान की शक्ति होने के कारण उसके अंदर दिव्य शक्तियां हैं। दिव्य शक्ति होने का हम उसको लांग नहीं सकते। तो प्रश्न होता है क्या कि अगर देवी इच्छा से होता तो हम इसको कैसे लांग पाएंगे, है ना? तो क्या जो माया है, माया तो नश्वर है, लेकिन हम जो पराशक्ति है, हम जो जीव हैं, वो तो शाश्वत है ना। लेकिन शाश्वत होने के कारण भी हम उस शाश्वत को ध्यान करना नहीं चाहते। जो परम शाश्वत, जो परम भगवान है, उसको हम ध्यान करना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम इस भौतिक संसार में बंद कर रह जाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे माया है, तो वैसे हमारे जीव जो भगवान का अंश है, वो भी क्या है? दिव्य है। पर पराशक्ति जड़ से जैसा भी हमने बोला, जड़ से संपर्क करने के कारण इसकी क्या है? दुर्दशा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा दुर्दशा होती है। हम भी देखते हैं, हम प्रत्येक वस्तु में क्या सोचते हैं कि हम खुश हैं, हम सुखी हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम परम दुखी हैं। मतलब जरा जरा सी कुछ बातें होती है और माया के प्रभाव में आके हम पूर्ण तरीके से फंस के हमारी जो गति होती है इस संसार से हम निकल ही नहीं पाते हैं। तो पराशक्ति जीव के जो हम बता रहे अपराशक्ति के संबंध, मतलब जो अपराशक्ति है वो पराशक्ति, जो पराशक्ति जो हमारी आत्मा है ना। लेकिन अपराशक्ति जो भौतिक जगत है उसमें हम पूरी तरीके से जकड़ चुके हैं। जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की रस्सियां, जैसे कहते हैं ना, सतोगुण क्या है? सोने की रस्सी है, रजोगुण चांदी की रस्सी है, और तमोगुण क्या है? लोहे की रस्सी है। तो इन सब को हम मतलब कि अगर कोई हमें सोने की रस्सी में बांध दे तो क्या हम खुश हो पाएंगे? बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रस्सी तो रस्सी है, जकड़न तो जकड़न, हम कहीं पराधीन होकर नहीं रह सकते। हम क्या स्वतंत्र होकर रहना चाहेंगे। लेकिन इन तीनों गुणों में हम बंधे हुए हैं, लेकिन हम जान नहीं पा रहे कि हम गुणों में बंधे हो। गुणों के वश में ही हम आके अपना कार्य करते हैं, और कृष्ण को भूलकर इस शरीर से ही अपना संबंध हम बनाने का प्रयास करते रहते हैं। कृष्ण को इतना भूल जाते हैं कि
हमें कोई बताना भी चाहे ना तो भी हम नहीं उसको समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि जो माया का जो प्रबल है, जो आप जो हमारे पर जो असर है ना वो बहुत ही गहरा है। तो इस कारण से हम क्या है, भगवान को नहीं जान पाते। लेकिन आत्मा तो दिव्य है, सच्चिदानंद है। पर धरती पर आकर क्या होता है कि हमारे जो गुण है वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं। तो भगवान की जो त्रिगुणमयी शक्ति से जो जीव है वो बंधा हुआ, बुरी तरीके से बंधा हुआ है और छूटने का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि हम उसमें ही अपने आप को आनंद महसूस कर रहे हैं। तो इसमें जो गुरु महाराज बताते हैं, माया को क्या बोलता है, माया मैडम। जो माया मैडम के हम संपर्क में है ना, माया मैडम ने जो हमें पकड़ रखा है, हम उसी से आनंदित होकर इस संसार से जाने का प्रयास नहीं करते। तो गुरु महाराज बताते हैं कि जो ये माया भी है ना, जीव को दो प्रकार से बांधती है। किस प्रकार से? एक तो अहमता और एक ममता। तो जो अहमता का मतलब बताते हैं वो क्या है, मैं शरीर हूं। और मतलब बताते हैं कि यह शरीर मेरा है। मतलब अहमता मतलब मैं शरीर हूं, और ममता मतलब यह शरीर मेरा है। तो ये जो दो जीव जो ये दो है ना, जीव को पूरी तरीके से मोह में बांध लेता है। तो मैं शरीर हूं, तो उसको बताते मैं शरीर हूं, तो इस शरीर से जितने संबंधित रिश्ते हैं ना वो सारे मेरे हैं। और इस मोह के कारण वो क्या होता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि ये भगवान की शक्तियां हैं। तो माया से इसे पार कर पाना बहुत ही अत्यंत ही कठिन है। तो उसी प्रकार से अब जैसे ये आया, गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जुड़ा हुआ है। जैसे हमने दो बताया ना कि दो रूप से बंधे हुए हैं, अहमता और ममता। तो यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को तो मुक्त होना ही चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि हम तो बंधे हुए तीन रस्सियों से, चाहे वो सोने की रस्सी हो, चाहे चांदी की रस्सी हो, चाहे लोहे की रस्सी हो। लेकिन अगर हमें इससे खुलना है, तो जैसे कोई बच्चा ही है, अगर किसी बच्चे को हम बांधे, किसी को भी मुझे किसी ने बांध दिया, अगर सामने वाला भी कोई बंधा हुआ है, तो क्या वो मुझे खोल पाएगा? नहीं खोल पाएगा। उसके लिए मुझे ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो खुद स्वतंत्र हो या जो खुद खुला हुआ। तो माया तो वैसे हमें कंट्रोल में रखी हुई है, लेकिन अगर हमें इससे मुक्त होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी। इन रस्सियों से मुक्त होने का सबसे सरल तरीका क्या है? हमें भगवान के तरफ गुरु के माध्यम से शरणागति प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो अतः केवल कृष्ण, अब जैसे कि अब इसमें यूं कहते हैं कि मतलब भगवान ने हमें क्यों बांध रखा है, इतने बुरी तरीके से क्यों बांध रखा है? भगवान इतने निर्दयी है क्या कि हमें मतलब क्या ऐसा संसार भी बना दिया, प्लस इतने दुख भी दे दिए, और ये जो तीन गुण है उसमें हमें जबरदस्त तरीके से बांध भी दिया है। तो हम इसमें से निकले कैसे? अगर हमें पता भी है कि हम निकल सकते हैं, लेकिन तो भी तो हम बार बार गिरते हैं, बार बार पकड़ में आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हम भी, जैसे मैं अपने बता रहा, हम भक्ति में है तो मैं हमेशा यही क्वेश्चन करती थी, प्रभु जी हम भक्ति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम खूब मतलब शरणागत हो जाए भगवान के, पूरे दिन सेवाएं करते जाए, लेकिन फिर भी तो हमें बार बार पीछे धकेल दिया जाता है। अब जैसे आज हम उठे 4 बजे, कल पता चला लो भैया सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नींद रूपी जो माया है हमें अपने वश में कर लेती है। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं, मतलब अगर इसको समझे ना कि भगवान जो है ना मुक्ति जनार्दन है। जनार्दन भगवान हमने तो देखा नहीं भगवान को, लेकिन भगवान के जो शिष्य हैं, गुरु जो आते हैं उनको तो हमने देखा है ना। तो वो ही हमें मतलब मुक्ति दिला सकते हैं अगर हम भगवान की गुरु की शरणागति ले सके। तो भगवान से मतलब हम इन गुणों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें शरणागति लेना पड़ेगा। तो अब जैसे कि ये 3 गुण बताया कि बंधा हुआ है, तो जिस प्रकार एक बच्चा होता है, बच्चा मतलब खेल के आया है, कीचड़ में है बहुत ज्यादा, तो हम किसी को कहेंगे अपने परिवार को, चाहे हम ही उसको साफ करेंगे, तो उसमें थोड़ा पानी, अब जैसे ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम से पानी से नहलाएंगे, थोड़ा गर्म पानी लेंगे ना, थोड़ा सा तो कष्ट से लेगा भाई, ठंड में कौन अपने कपड़े उतारना चाहता है, लेकिन फिर भी तो कपड़े उसे उतार के उसे थोड़ा सा स्नान करवाना पड़ेगा, तो उसे थोड़ा सा कष्ट होगा। तो उसी प्रकार ये जो शक्तियां है ना भगवान की, वो हमें मतलब प्योर करने के लिए, जो माया देवी हमें बार बार जैसे कि कुछ भी हमें करवा रही है, हम माया के प्रभाव में
तो वो हमें मतलब कि जैसे कहते हैं कोयला को जितना हम हैं वो सोना बन के आता है, तो उसी प्रकार हम हैं। हम जितना भी तपेंगे, जितना भी हमें कष्ट मिलेगा, तो हम उतने ही शुद्ध होंगे। पर सबसे जरूरी क्या है, हमें जो भगवान ने जो हरि नाम की जो रस्सी दी है ना, उसे नहीं छोड़ना है। विचलित होके हम अगर उसको छोड़ देते हैं तो समझ लो हम इस गर्त से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। भगवान ने तो हर चीज हमें दिया, हमें ग्रंथ दिए हैं, गुरु दिए हैं, आप सभी भक्तों का हमें संग दिया है। तो हम क्या है, उन सब से प्रेरित होकर अपनी इस भक्ति रूपी जो हरिनाम रूपी जो रस्सी है ना, उसको नहीं छोड़ना है। क्योंकि छोटा मोटा अगर क्लास में हम पढ़ रहे हैं, अगर हमारे नंबर कम आते हैं, चाहे कुछ भी बात है, हमें दंड दिया जाता है ना। तो उसी प्रकार क्या है, ये जो माया रूपी जो संसार, दुर्गा जो माँ है, वो हमें थोड़ा कष्ट देते। लेकिन अगर जो शुद्ध भक्त, जो भक्त होते हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि हमें जो कष्ट मिल रहा है वो हमारे ही निखार के लिए, हमारी ही चेष्ट, मतलब कि हमें को ही ऊपर लाने के लिए है, कि हम इससे विचलित ना हो। तो जितना ये कहते हैं भक्ति में हमारी श्रद्धा बहुत जरूरी है, श्रद्धा के साथ दृढ़ता भी बहुत जरूरी है। तो हम अगर दृढ़ रह के इस भगवान की शरणागति में आएंगे, चाहे कितने भी कष्ट हो, हमको उस रस्सी को पकड़ के रखना है। वैसे भी कई बार देखा जाता है कि हम माया में इतने बंधे हुए हैं ना, कि हमें जो थोड़े थोड़े सुख मिलते हैं ना, वो समझते हैं कि वो मेरे कारण है, मैंने इतना किया है इसलिए मुझे इतना सुख मिल रहा है। लेकिन वो थोड़ा सा भी कष्ट आता है ना, तो कहते हैं हे भगवान ये तुमने क्या कर दिया। मतलब कि हम भगवान को छोड़ दे। मैंने कई घरों में ऐसा देखा है कि मतलब कि जरा सा कष्ट होता नहीं है, भगवान की तस्वीरें हटा देते हैं। भगवत गीता आज हम प्रचार करने के लिए जाते, क्या बोलते हैं, क्या करेंगे भगवत गीता पढ़ के, होना क्या है इससे, क्या ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस पर माया हावी है। जो जो माया देवी है ना, कहते प्रभु जी बता रहे थे कि छोटी सी वो एक गुरु महाराज जी के सामने एक ऐसे ही कोई वक्ता बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जो भगवान है, भगवान को एक तीर से मारा, वो मर गए, बताओ भगवान क्यों मरे। तो गुरु महाराज बड़े प्यार से बताते हैं कि तुम जैसे मूर्ख बने रहे ना, इसीलिए भगवान ने वो लीला करी। मतलब मूर्खों को मूर्ख ही बने रहना चाहिए। तो इतना सरलता से भगवान ने किया। मतलब गुरु महाराज ने बताया कि मूर्ख तो मूर्ख ही बने, भगवान की तो लीला थी। कहते कि एक छोटा सा जो तीर होता, अगर इंसान के भी पैर पे लगे ना, तो वो भी नहीं मरेगा, वो तो भगवान थे, तो भगवान कैसे ही मरेंगे। तो जो मायावादी जो लोग हैं, वो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा मतलब कि अभी जो 7.15 श्लोक है उसमें आएगा कि जो 4 प्रकार के लोग जो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते ना, तो उसमें ये जो मायावादी लोग, वो तो बिल्कुल, उन्हें ज्ञान बहुत ज्यादा होता है लेकिन भगवान को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये जो माया, उनको जो मतलब कि माया से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, उसको माया और ज्यादा ढकती चली जाती है। तो इस माया से निकलने का बस एक ही तरीका क्या है, कि भगवान की शरणागति हो जाए। तो इसमें अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते। तो ये आगे की मतलब अगर हमें इन गुणों से निकलना है ना, तो हमें क्या करना है, भगवान कृष्ण की शरणागति लेनी पड़ेगी, या प्रतिनिधि गुरु, जो गुरु परंपरा से हमें जुड़ना पड़ेगा, तभी बद्ध जीव उससे छूट सकता है। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। मतलब कि जब तक हमें गुरु की शरणागति नहीं मिलेगी, किसी भक्त की शरणागति नहीं मिलेगी, तो हम इससे छूट नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं छूट सकते। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दें। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्य वश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रियम पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी मतलब बहुत सुंदर तरीके से बता रहे कि जो माया है ना, भगवान की ही शक्ति है, लेकिन उस शक्ति से बचने का केवल एक ही तरीका है कि हमें भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए, गुरु के शरणागत हो जाते हैं। जैसे एक गुरु जी एक एग्जाम्पल देते हैं कुत्ते का। जैसे कि कोई घर में आजकल जैसे लोग कुत्ते पालते हैं ना, तो कुत्ते को पाल के रखते हैं। अब जैसे कोई मतलब उनके पास मिलने के लिए गए, तो कुत्ता क्या उसके ऊपर भौंकने लग गया, लगातार भौंक रहा है, लगातार भौंक रहा है। लेकिन जैसे अंदर कोई मालिक है, उसने आवाज लगी, कुत्ते को आवाज लगाई, अरे पप्पी चुप, ये मेरा ही मेहमान है, तो एकदम शांत हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो माया देवी है ना, वो भगवान की ही शक्ति है। जो भी जितने भी कार्य हो रहे हैं वो भगवान के आदेश अनुसार ही हो रहे हैं। तो भगवान ने जितनी भी शक्तियां मतलब संसार को तो दुर्गा देवी जी को दे रखी है। तो जो भी बद्ध जीव जो भी इच्छाएं करता है ना, तो भगवान के कारण ही दुर्गा देवी मतलब उसको पूरा करती हैं।
तो जब जो जीव होता है वो मतलब भगवान गुरु की शरणागति लेता है, तो भगवान माया देवी को कहते हैं कि मेरे भक्त को छोड़ दो। तो उसी प्रकार जैसे उस मालिक ने कुत्ते को बोला, वो चुप हो गया और उस आने वाले अतिथि के ऊपर भौंकना बंद कर दिया, तो उसी प्रकार माया देवी है कि अगर हम जीवात्मा गुरु की शरण लेंगे, भगवान की शरण लेंगे, तो भगवान माया देवी को आदेश देंगे कि मेरे भक्त को परेशान मत करो, वो शांत हो जाएगी। मतलब कि भक्त केवल एक ही प्रयास है जो इस भौतिक संसार से हमें निकालने का राह दिखा सकता है, वो है भगवान की शरणागति, गुरु की शरणागति। क्यों? क्योंकि जो भगवान के बहुत प्रिय है, हमें लगता है ना कि भगवान हमें प्यार नहीं करते हैं, हमें इस संसार दावा नगल में मतलब जलने के लिए भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोई बच्चा होता है, वो आजकल के बच्चे ही देख लो, माँ बाप जो कहते हैं वो सुनते नहीं है। अब इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि भगवान की, जैसे प्रभु जी अधिकतर बार बताते हैं, भगवान के धाम में ही थे, लेकिन अपनी इच्छाओं के कारण हम इस भौतिक संसार में आए। आज के बच्चे जैसे जब तक छोटे रहते हैं तब तक तो माँ बाप के कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं तो अपनी इच्छा करते हैं। तो क्या इच्छा करते हैं कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाके काम करना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो माँ बाप कहते भाई तेरी इच्छा है तो तू जा, लेकिन माँ बाप हर समय उसकी सिक्योरिटी के लिए तैयार रहते हैं। कई बार विदेश जाते तो वहां पे उसके लिए रहने का इंतजाम, उसके खाने का इंतजाम, वो वहां पे कैसे सोएगा, कैसे उसके दोस्त होंगे, मतलब हर चीज की व्यवस्था को वो देखते हैं। उसी प्रकार हम भी है, हमने इच्छा तो करी थी कि हमें मालिक बनना है, तो भगवान ने क्या कहा कि एक म्यानी में दो तलवार नहीं रह सकती, तो हमें इस संसार में भेजा और हम यहाँ पे मालिक बन के रहने लगे। लेकिन यहाँ आके क्या हुआ, हम भगवान को भूल गए। लेकिन फिर भी भगवान हमें इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं करी, सारी तरीके की व्यवस्थाएं करी कि हम यहाँ पे सुखपूर्वक रह सके। लेकिन उसमें क्या हम भगवान को भूल गए। लेकिन इस माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन क्या है, भगवान के शरणागत होना, भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करना। तो आगे आता है मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण। विष्णु को ब्रह्मा या शिव को नहीं, यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और विष्णु के ही समान है। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं। अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 इसकी पुष्टि तमे विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। तो इसमें क्या है, दूसरी लाइन में भगवान इसका उत्तर देते हैं क्या, मामेव ये प्रपगंते माया मेताम तरंती। तो दूसरी लाइन में भगवान क्या कहते हैं कि मामेव, माँ मतलब मुझे ही, निश्चय ही, मुझे ही, मामे मतलब मुझे ही। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि क्या कहते हैं कि अर्जुन को देखकर बोलते हैं कि मैं ही, मतलब अपनी तरफ इशारा करते हैं कि मेरी ही शरण में जो आएगा वो तो वह इस माया से बच पाएगा। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें भी समझाना चाहते हैं कि हम भगवान की शरणागति करेंगे तभी हम बच पाएंगे। तो माया देवी जो दुर्गा देवी है, ये भगवान के कहने पर ही इस सृष्टि को वश में करती है। तो कितने लोग होते दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, किस लिए, केवल अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने। लेकिन अगर हम हृदय से दुर्गा देवी जी से भी बोलेंगे ना कि हमें भक्ति दो, तो वो हमें भक्ति जरूर प्रदान करेगी। लेकिन हम माया के वश में केवल भौतिक संसार के सुख को ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो मुक्तिदाता तो केवल कौन है, भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण ही मुक्ति दे सकते, और तो कोई भी नहीं दे सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे शिव जी हो, कोई नहीं दे सकता। जैसे भागवतम में कथा आती है हिरण्यकश्यप जी की, उन्होंने मतलब हजारों वर्ष तपस्या करी थी केवल एक अंगूठे पे खड़े होकर, और ब्रह्मा जी से उन्होंने क्या मांगा कि मैं अमर रहूं। तो ब्रह्मा जी ने भी क्या बोला, भाई मैं तो अमरता का वरदान दे ही नहीं सकता,
वो तो केवल कौन दे सकते हैं? कृष्ण भगवान ही दे सकते हैं। तो वहां पे भी मतलब की पुष्टि करते हैं कि भगवान कृष्ण ही मुक्तिदाता है, जनार्दन है, जो मतलब की मुक्ति दे सकते हैं। और उसमें कोई भी मतलब कि देवी देवता हो, ब्रह्मा विष्णु जो भी हो, वो मतलब नहीं दे सकते। केवल मुक्तिदाता कौन है? भगवान कृष्ण ही है। तो हिरण्यकशिपु ने फिर भी मतलब कि अलग तरीके से अपने को अमर बनाने का कुछ ना कुछ कर लिया कि ना मुझे सुबह कोई मार सके, ना शाम में कोई मार सके, ना कोई अस्त्र से, न वाणी से, ना जानवर, ना इंसान, मतलब कोई भी मुझे ना मार पाए। लेकिन भगवान नरसिंह रूप में अवतार लेके आते हैं और उनका कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोका से हम समझ सकते हैं कि मतलब कि केवल श्री कृष्ण भगवान ही हैं जो हमें मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान मतलब कि अधिकतर बार जैसे कि माया देवी किस प्रकार हमें मतलब कि फंसा के रखती है, केवल एक ही साधन क्या है? भगवान की शरणागति। तो जैसे श्लोक आता है आखिरी अध्याय 18 का, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचा। कि मतलब सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। तो माया तो बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वह भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति से तो हम टकरा ही नहीं सकते। केवल एक हरे कृष्ण। तो हम इस श्लोका से मतलब कि समझ पाए हैं कि जो माया देवी है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, तभी भगवान कहता है मतलब मेरी ही शक्ति है। तो इसमें दो चीज मुख्य आई है, जड़ और चेतन। हमने क्या किया? पदार्थ के साथ अपना संबंध बना लिया और भगवान से विमुख हो गए। तो भगवान से विमुख होने के कारण ही हम सभी क्या हो गए? दूषित हुए। हमारी जो बुद्धि है वो भी दूषित हो गई और उससे हटकर हम मतलब कि इस पूरे भौतिक जगत में फंस गए। तो शरणागति भगवान की तरफ करेंगे तभी इस माया से हम बच पाएंगे। इधर उधर मतलब पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम इधर उधर रहेंगे तो क्या होगा? तीनों गुण हमें हमेशा ही सताते रहेंगे। तीनों गुण में जैसे हमने पढ़ा, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। तो इन तीनों गुणों से क्या होगा? हम हमेशा फंसते चले। तो इनसे बचने बस बार बार एक ही चीज मतलब बार बार क्या आ रहा है कि हमें इनसे बचना है तो भगवान की शरणागति लेनी ही पड़ेगी। अब क्या क्वेश्चन उठता है कि अगर हम सबको ये पता है कि एक ही साधन है कि भगवान की शरणागति से ही हम मुक्त हो सकते हैं, तो हम शरणागति क्यों नहीं ले पाते? मुख्य की शरणागति क्यों नहीं ले पाते? तो इसका आंसर भी भगवान क्या है हमें अगले श्लोका में देंगे। भगवान जो आएंगे, चार प्रकार के लोग हैं। जो दुर्भाग्यशाली है, जो भगवान की शरणागति नहीं ले पाएंगे, और जो सौभाग्यशाली है वो शरणागति ले पाएंगे। तो अगले श्लोकों में उनका बहुत ही डिटेल में आएगा। तो मुख्य देखिए भगवान कहते हैं कि माया बहुत शक्तिशाली है और जीव उससे क्या है? मोह में पड़ा हुआ है, उससे जकड़ा हुआ है, बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है। लेकिन अगर हमें इससे निकलना है तो केवल क्या करना है? भगवान की शरणागति। केवल भगवान की शरणागति गुरु के माध्यम से, गुरु के शरणागत होके हम भगवान को जान पाए, तभी हम इस माया जगत से निकल पाएंगे, इन बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मैं तो श्लोका में यही समझ पाई